आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में जिंक खाद का प्रयोग किस विधि द्वारा करना चाहिए। हमें क्या इसका छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए या फिर हमें बुरकाव करना चाहिए, मिट्टी में बुआई करनी चाहिए, कौन सा तरीका बेहतर होता है, किस तरीके के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज किसी के द्वारा भी नहीं लिया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक अच्छे से लाभ मिलेगा। मेरी सारी वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच पाएगी। चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं किस तरीके से आपको जिंक का प्रयोग गेहूं की फसल में करना चाहिए। किसान साथियों, मैं आपको बताते चलूँ, आमतौर पे हम 3 तरह की जिंक का इस्तेमाल करते हैं। पहली जो जिंक आती है जिंक सल्फेट 33% वाली, इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जिंक आती है 21% वाली जिसमें भी सल्फर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जिंक जो आती है इरिटियर जिंक, जिसको हम जिलेटेड जिंक बोलते हैं, इसका हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव विधि द्वारा ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो जिंक आती है 21 और 33% वाले, इसको ही हम मिट्टी में डालते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अगर हम ज़मीन में मिट्टी में डालते हैं तो इसके क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं। अगर आप मिट्टी में जिंक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक आपके खेत में बनी रहती है। अगर आपने धान की रोपाई या फिर धान की रोपाई के बाद में कभी भी आपने जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में किया हुआ है तो उस खेत में अगर आप गेहूँ की फसल लगाते हैं तो गेहूँ की फसल में दोबारा से आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिंक आपकी मिट्टी में बनी रहती है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी जिंक खराब भी हो जाती है, जिंक आपकी मतलब अग्रवंशी रूप में चली जाती है। अगर आप फास्फोरस वाली खादों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं या फिर अगर आपके क्षेत्र में जल भराव वाली स्थिति रहती है, पानी काफ़ी देर तक भरा रहता है, तब भी उस खेत में जिंक की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हर बार जिंक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कभी भी आपको जिंक खाद का इस्तेमाल फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं करना है, चाहे आपकी DAP हो, चाहे NPK हो, चाहे आपका सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP हो, या फिर कोई भी ऐसी खाद हो जिसमें जो फास्फोरस है वो पाया जाता है, उसके साथ कभी भी आपको मिला के जिंक खाद का प्रयोग या फिर स्प्रे के माध्यम से, यानी किसी भी तरीके से आपको फास्फोरस वाली खाद के साथ जिंक वाली खाद का प्रयोग नहीं करना है, या फिर सल्फेट वाली किसी भी खाद का प्रयोग नहीं करना है, चाहे फेरस सल्फेट हो, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर मैग्नीज सल्फेट या फिर कोई भी सल्फेट वाली जितनी भी खादें हैं, इसके साथ में कभी भी आपको जो ये आपकी होती है फास्फोरस खाद, इसके साथ नहीं करना है प्रयोग। अब हम जानते हैं मिट्टी में अगर आप डालते हैं तो कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी में अगर आप 33% वाले जिंक डालते हैं तो इसकी 4 से 5 kg मात्रा डालनी होती है। अगर आप 21% वाले जिंक डालते हैं तो इसकी आपको 7 से लेकर 8 kg मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। ये तो हमने जाना मिट्टी के बारे में। अब हम जानते हैं अगर हम छिड़काव करना चाहते हैं तो हमें कैसे करना है, इससे क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है। अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो छिड़काव आपको किसान साथियों 2 बार, यानी जिंक खाद का स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा। और इससे फ़ायदा ये होता है कि इसका असर काफ़ी जल्दी होता है। मान लीजिए आपके पौधे में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में छिड़काव करना बेहतर जो है वो आपका रास्ता हो सकता है। छिड़काव आपको करना चाहिए। तो छिड़काव वाली मात्रा अगर हम जानें तो छिड़काव वाली जो मात्रा है, अगर आप 33% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। अगर आप 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। और एक तीसरी जिंक जो आती है इरिटियर जिंक, जिसका हम छिड़काव ही करते हैं, जिसको हम जिलेटेड जिंक बोलते हैं 12% वाली, इसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा ही यूज़ करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तीनों में से किसी एक जिंक का ही प्रयोग करिएगा और इसको आपको सिंगल यूज नहीं करना। इसके साथ में आपको जो दानेदार यूरिया आती है इसको घोल के मिला के स्प्रे करना होता है। दानेदार यूरिया की 1, 2 या 3 kg मात्रा आप प्रयोग कर सकते हैं। 3 kg से ज़्यादा आप मत डालिएगा। या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले आपको चूना लाना है बाज़ार से, जो पेंट वाली दुकानें होती हैं वहाँ पे मिल जाता है। तो चूना लाने के बाद शाम को भिगो देना है। 10 से 12 घंटे भिगोने के बाद में आपको जो पानी बचता है छान के आप जिंक खाद के साथ मिला के इसका स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।